गाइस GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GA4 की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट्स के बारे में, या GA4 के अंदर जो एक्सप्लोर फीचर होता है उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। देखिए, जब भी हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, GA4 की खासियत यह है कि वो डेटा बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेता है। जैसे जब भी आप इवेंट्स जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं GA4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इवेंट्स के साथ पैरामीटर्स जो है वो भी आपसे मांगता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये GA4 के अंदर जो है वो कलेक्ट होती रहती है और कुछ इन्फॉर्मेशन को वो प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स के फॉर्म में आपको दिखा भी देता है। जो आपने देखा था GA4 के अंदर, जब आप जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलती है और इसके बेसिस पे बहुत सारी डेटा आपको देखने को मिल जाती है। बट अगर आपको कोई भी चीज बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से स्टडी करनी है, अलग अलग स्टडी करने की टेक्निक्स को यूज करनी है, एनालिसिस की टेक्निक्स को यूज करनी है, जैसे कोहर्ट एनालिसिस अगर आपको करनी है, फ्री फॉर्म एनालिसिस अगर आपको करनी है, फनल एक्सप्लोरेशन एनालिसिस अगर आपको करनी है, तो ये सारी चीजें आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए GA4 ने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर एक फीचर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोर फीचर। अब उसके अंदर आपको कुछ टेक्निक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। मेजरली 7 टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से बिल्कुल स्क्रैच से आप सेगमेंट्स को ड्रॉप करके, डायमेंशन एंड मैट्रिसेस को यूज करके बिल्कुल स्क्रैच से आप जो रिपोर्ट्स हैं अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। टेलर रिपोर्ट्स यूजिंग टेलर टेबल्स, चार्ट्स एंड फनल्स, इसको भी हम लोग देखेंगे। बट जिन टेक्निक्स का ऑप्शन आपको GA4 के अंदर देखने को मिलता है वो 7 मेन टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज द फ्री फॉर्म। जो बेसिक टेबल वाली रिपोर्ट्स होती है उसको फ्री फॉर्म टेक्निक बोलते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर आपको बेहतर इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है तो आप फ्री फॉर्म रिपोर्ट को यूज करते हैं। इसके बाद फनल एक्सप्लोरेशन वाली एक टेक्निक होती है, उसके बाद पाथ एक्सप्लोरेशन होता है, सेगमेंट ओवरलैप की एक टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे आप जो डेटा है उसके एनालिसिस कर सकते हैं। यूजर एक्सप्लोरर की रिपोर्ट्स होती हैं, कोहर्ट एनालिसिस एंड लाइफ टाइम वैल्यू की टेक्निक होती है। तो जब भी आपने GA4 के ऊपर आएंगे और यहां पर आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको हर कोई एक टेक्निक जो है वो देखने को मिल रही है। जो मैंने अभी आपको टेक्निक्स के नाम बताए वो सारी की सारी टेक्निक्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज, इन डिफरेंट टेक्निक्स को आप यूज करते हैं। जैसे अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फनल में लीकेज कहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट इवेंट्स है, व्यू आइटम है, ऐड टू कार्ट है, बिगिन चेकआउट है एंड देन परचेज है, तो आप फनल एक्सप्लोरेशन की मदद से विजुअली बड़ी आसानी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फनल के किस स्टेप के ऊपर जो लीकेज है वो ज्यादा है और कहां पर जो लीकेज है वो कम है, और किस टाइप से जहां पर ज्यादा लीकेज है उसको आप ठीक जो है वो कर सकते हैं, कहां पर ड्रॉप ऑफ जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस टाइप की अगर आपको रिपोर्ट फिगर आउट करनी है तो उसके लिए फनल एक्सप्लोरेशन वाली टेक्निक ठीक रहेगी और यही वाला विजुअलाइजेशन अगर आप यूज करेंगे तो बेहतर इंसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी और आपके लिए रिप्रेजेंटेशन काफी आसान जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से पाथ एक्सप्लोरेशन की एक टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो यूजर हमारे इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर आए, उसके बाद वो किस दूसरे पेज के ऊपर गए और उस पेज से फिर वो नेक्स्ट किस पेज के ऊपर गए। अगर आपको ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लोर करनी है तो आपके लिए पाथ एक्सप्लोरेशन वाली जो रिपोर्ट है वो बेहतर होगी। इसी तरीके से सेगमेंट ओवरलैप, मतलब जो यूजर्स मोबाइल से आए हुए थे और जो यूजर्स आपके डेस्कटॉप से आए हुए थे, उनमें से कौन से ऐसे कॉमन यूजर्स थे जिन्होंने ये सारे इवेंट्स किए, अगर ऐसी कोई आपको एनालिसिस करनी है तो उसके लिए सेगमेंट ओवरलैप वाली टेक्निक को आप यूज करेंगे। तो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपको दी हुई है, इसीलिए दी हुई है कि आपका पर्पस क्या है, किस टाइप से आप डेटा को देखना चाहते हैं, किस टाइप से उससे इंसाइट्स निकालना चाहते हैं और उसके लिए क्या परफेक्ट विजुअलाइजेशन जो है वो रहेगा। एक बिल्कुल ब्लैंक रिपोर्ट का भी ऑप्शन आपको शुरुआत में मिलता है जहां पर आप बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसी के ऊपर जाएंगे और फ्री फॉर्म के थ्रू जो है वो एक बेसिक सी रिपोर्ट हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल माना हुआ है फ्री फॉर्म रिपोर्ट का। बेसिक सिनेरियो है, हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि अच्छी ज्योग्राफिकल एरियाज और बैड ज्योग्राफिकल एरियाज का ट्रैफिक कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन। मतलब ऐसी ज्योग्राफी जहां से हमें बेहतर कन्वर्जन मिल रहा है और ऐसी ज्योग्राफी जहां से हमें बेहतर कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें यूजिंग फ्री फॉर्म टेक्निक तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं GA4 के ऊपर आऊंगा और यहां पर मैं ब्लैंक के ऊपर जाऊंगा। बोलोगे मैंने फ्री फॉर्म क्यों नहीं सेलेक्ट किया? द रीजन इज कि मैं ब्लैंक में यहां पर टेक्निक फ्री फॉर्म सेलेक्ट कर लूंगा। मतलब जब आप ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप कौन सी टेक्निक को यूज करना चाहें। तो मैंने फ्री फॉर्म टेक्निक को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपको 3 चीजें देखने को मिल रही है। एक, आपको यहां पर वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, सेकंड आपको सेटिंग्स देखने को मिल रही है और थर्ड आपको ये एक जो है वो कैनवास देखने को मिल रहा है फ्री फॉर्म का। तो एक्चुअली जो आपकी रिपोर्ट होगी वो यहां पर डिस्प्ले होगी। यहीं से आप उस रिपोर्ट को अगर शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को कॉपी करके उसके जैसी और डिफरेंट रिपोर्ट्स अगर आप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहां पर करेंगे। ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स के अंदर जिन भी चीजों को आप यूज करना चाहते हैं वो यहां पर लेकर आएंगे आप। ठीक है, ये काइंड ऑफ प्लेस होल्डर। जैसे अगर आपको कोई सेगमेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो यहां पर आप उसको लाकर रख देते हैं, पहले से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। बट
वो रिपोर्ट पे तब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक वो यहाँ सेटिंग्स के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका प्लेस होल्डर है जहां पर आप मेट्रिक, डायमेंशन, सेगमेंट्स, ये सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो है अभी अगर आप देखें तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये जो आप कॉलम देख रहे हैं तो यहां से चीजों को आप यहां पर लेकर आते हैं जो हमारे जो फ्री फॉर्म वाली रिपोर्ट होगी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो मैंने जो सिनेरियो मान के रखा है वो आप देख सकते हो कि मुझे फिगर आउट करना है कंट्री वाइज, सिटी वाइज कितने सेशंस बने, क्या एंगेजमेंट रहा और कितने कन्वर्जन्स जो हैं वो आए हुए हैं। उसके बाद मैं चाहूं तो फिल्टर लगा सकता हूं कि जहां पर 50 से ज्यादा सेशंस बने, जिन सिटीज में, जिन कंट्रीज में, मुझे केवल वही डेटा जो है वो देखनी है, तो दैट आई कैन इजीली गो अहेड एंड डू, राइट। सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस इंटायर थिंग जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। सो लेट्स कम बैक टू GA4 एंड ओवर हियर हम क्या करने वाले हैं, विल गो टू डायमेंशंस। सबसे पहले हम डायमेंशंस अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से डायमेंशंस हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक हमारी डायमेंशन हो गई कंट्री, ओके, दिस इज द डायमेंशन कंट्री, वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। हियर इट इज कंट्री, और इसको मैंने कंफर्म कर दिया। और उसके बाद दूसरी जो मेरी डायमेंशन है दैट इज बेसिकली सिटी, तो मैंने एक सिटी डायमेंशन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने 3 मेट्रिक जो है वो डिसाइड करी थी, एक है सेशन, एक है एंगेजमेंट रेट और एक है कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेशंस में, ओके, दिस इज बेसिकली सेशंस। और उसके बाद हमारा एंगेजमेंट रेट हो गया, दोनों ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और कन्वर्जन बेसिकली हमारे की इवेंट्स होते हैं अब, तो मैं यहाँ से की इवेंट जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो 3 मेट्रिक आपको देखने को मिल रही है और ये फ्री फॉर्म टेक्निक जो है वो सिलेक्टेड है। और इसमें जो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म में हम विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर टेबल भी सिलेक्ट है। सेगमेंट कंपैरिजन अभी हम कुछ नहीं डालने वाले, बिकॉज एक तरीके से हम लोग ऑल यूजर्स को स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ से ऑल यूजर का जो सेगमेंट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, परफेक्ट है। और अगर आप चाहें तो इस सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, ऑल यूजर के सेगमेंट को। अब जो डायमेंशन है हमारी, उनको हमें रोज और कॉलम्स में एडजस्ट करना है, सो दैट हमारी जो टेबल है वो फॉर्म लेना शुरू कर दे। सो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम्स में कंट्री को डाल दूंगा, सो दैट कॉलम वाइज हमारी कंट्रीज हो जाएंगी। और उसके बाद सिटी में डाल दूंगा यहाँ पर रोज में, ओके, हियर इट इज, सिटी हमारी रोज में हो जाएंगी। और उसके बाद हमें जो डेटा लेनी है दैट इज बेसिकली सेशंस। सो मैं यहाँ पर वैल्यूज में सेशंस को ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिएगा तो हमारा यहाँ पर जो चार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज बेसिकली द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक नॉट सेट है, डेटा जो प्रॉपरली GA4 को नहीं एट्रीब्यूट हुई और नॉट सेट के अंदर है, ठीक है। हम चाहे तो नॉट सेट को अभी के लिए एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट अभी आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। दूसरी हमारी कंट्री जो है वो इंडिया है, तीसरी हमारी जो कंट्री है वो कनाडा यहाँ पर है। तो अगर मैं अब देखूं इसके हिसाब से, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो सेशंस बने हुए हैं हमारे क्विंटन। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स के शहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्विंटन में सबसे ज्यादा सेशंस बने हुए हैं। न्यूयॉर्क में जो है उससे थोड़े से कम सेशंस बने, उसके बाद माउंटेन व्यू में, उसके बाद सनीवेल में। तो ये हमारी सिटीज हो गई और ये हमारी कंट्रीज हो गई। Now similarly I have to go ahead and put this engagement rate metric into the values thing. So यहाँ पर हमारी engagement rate आ गया। Now you can see we are having 2 matrices over here, right? So one is basically sessions and another one is the engagement rate. Now another thing that we want is key events. So मैंने key events को भी यहाँ पर drop कर दिया। So आप देख सकते हो अब 3 मेरे को यहाँ पर जो है वो metric देखने को मिल रही। So now I can easily go ahead and figure out which country and which city from that specific country gave us how many number of the sessions and what is the engagement rate from there, and then what is the number of the key events happened from one city of any country, right? So this is something which we can easily figure out over here. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, you can go ahead and create more matrices, you can go ahead and create more dimensions according to your requirements. But as of now what I believe is this is more than enough for us to understand how this freeform reports actually work. एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है सेल टाइप में, जैसे यहाँ पर आपको एक छोटा सा बार चार्ट दिख रहा है ना, सो यू कैन प्ले विद द विजुअलाइजेशन। आप प्लेन टेक्स्ट इसको रख सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। यू कैन गो अहेड एंड पुट द हीट मैप ओवर हियर, ये आप देख सकते हैं। इफ आई वांट टू ड्रॉप अ फिल्टर ओवर हियर, वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं फिल्टर पे गया और फिल्टर में मैं सेशन वाइज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, सेशन इज ग्रेटर देन लेट्स से 1000, मुझे वही रिपोर्ट जो है वो देखनी है। सो आई कैन गो अहेड एंड मैं यहाँ से सेशन greater than 1000 का फिल्टर लगाऊंगा and I can now only see the cities from different countries where the session is greater than 1000 numbers, right? So इसी तरीके से हम engagement rate पर भी कोई फिल्टर लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर हम key events पे कोई फिल्टर लगाना चाहे that we can also do. So we have all these different options. So column groups आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 के column groups जो है वो बने हुए हैं। I can increase or decrease this if required.
राइट। तो यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप थोड़े से कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो कॉलम्स और रोज में करते हैं। बट जो मेन चीज समझने वाली है दैट इज बेसिकली कि आपके सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, आपकी डायमेंशंस कौन कौन सी है, आपकी मैट्रिसेस कौन कौन सी है। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टडी दिस एंटायर रिपोर्ट कंट्री वाइज एंड सिटी वाइज, एंड आई वांट टू ऐड सेगमेंट ऑफ लेट्स से मोबाइल यूजर्स ऑन टॉप ऑफ दिस। सो वो कैसे करेंगे हम लोग, हम प्लस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं मोबाइल ट्रैफिक और कंफर्म कर देंगे हम लोग। सो अभी अगर आप देखेंगे तो यू कैन ओनली सी दी ऑल यूजर सेगमेंट ओवर हियर। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो अहेड एंड पुट दिस मोबाइल ट्रैफिक सेगमेंट इनटू दिस सेगमेंट कंपैरिजन, सो दैट इस ऑल यूजर के ऊपर ना एक और सेगमेंट जो है वो लग जाए, दैट इज बेसिकली मोबाइल ट्रैफिक। सो विद इन सेकंड्स यू विल सी मोबाइल ट्रैफिक वाला भी आपको इनसाइट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे अभी अगर आप देखें तो ये हमारा ऑल यूजर है, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, और ये मैट्रिसेस हैं। और अगर मैं नेक्स्ट आकर देखूं तो मुझे मोबाइल वाली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो अहेड एंड सेव दिस। लेट्स से दिस इज द टेस्ट रिपोर्ट, तो आई कैन गो अहेड एंड सेव दिस टेस्ट रिपोर्ट। ये सेव हो जाएगी और जब भी आपने एक्सप्लोर वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में ये आपको रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगी। सो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस टाइप की रिपोर्ट बनानी है और उसको कैसे सेव करके रखना है, सो दैट इफ यू वांट टू शेयर इट टू योर टीम मेंबर और क्लाइंट और समवन, और यू वांट टू कम बैक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग on that specific report, you can easily see that, right? So this is how you do this and this is why it is required. So I believe ये चीज आपको समझ में आई होगी कैसे काम करता है। नाउ इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है फ्री फॉर्म रिपोर्ट्स का। GA4 के अंदर किसी भी रिपोर्ट को सबसे पहले पेन पेंसिल लेकर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखना शुरू करें कि कंट्री वाइज आपको ट्रैफिक एनालिसिस करना है, कंट्री वाइज आपको कन्वर्जन एनालिसिस करना है, क्या चीजें आपको एनालिसिस करनी है। ये जितने अच्छे तरीके से आप पेपर पे लिखेंगे उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो आप अपनी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। देखिए रिपोर्ट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस यही होता है सो दैट जब भी आपको उन्हीं डायमेंशंस और उन्हीं मैट्रिसेस को स्टडी करना हो तो वो उस वक्त की जो भी डेटा होगी उसके अकॉर्डिंग वो पॉपुलेट हो जाएगी एंड यू कैन गो अहेड एंड चेक दी रिपोर्ट, राइट। सो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।